Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter ratio and proportion. So today we are going to do one exercise और इस exercise में हम लोग क्या करेंगे? Yes, we are going to solve some questions based on the concepts that we have learned in the previous session. क्या सीखा था? हमने सीखा था about ratio, है ना? So इन्हीं पर बेस देखते हैं. आज हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस पढ़ते हैं. Let us solve it together. There are 20 girls and 15 boys in a class. What is the ratio of a number of girls to the number of boys? और second part है इसका, what is the ratio of number of girls to the total number of students in the class? आपको याद आ रहा है? ऐसा ही कोई क्वेश्चन हमने करा था जब हम अभी ये कॉन्सेप्ट समझ रहे थे. So, हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? 20 एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 50. नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम बोलेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे आ जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज plus number of girls. Number of boys 15 and number of girls 20. The total number comes out to be 35 students. Clear हो गया आपको? इतना समझ में आया? Now A part. What is the ratio of number of girls to the number of boys? So इसका कितना आ जाएगा? नाउ किसको पहले कह रहे हैं? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स. दिस मीन्स हम ऊपर 20 लिखेंगे एंड नीचे 15. अब इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे तो द रेशियो इज 4:3. नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास? सो नंबर ऑफ गर्ल्स पहले पूछा है तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमें मालूम है 20 and total number of students 35. तो 5 7s are 35, 5 4s are 20, 4:7. बस आपका आंसर आ गया. They are just asking the ratio, nothing else. आपने कर दिया. डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं. वेरी गुड. नाउ लेट अस रीड द सेकेंड क्वेश्चन. See the figure and find the ratio of number of triangles to the number of circles inside the rectangle. अब यह आपका एक रेक्टेंगल है. इसमें आपको क्या देना है? Number of triangles to the number of circles inside the rectangle. तो रेशियो क्या आ जाएगा? Number of triangles to the number of circles. नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें कितने मिल रहे हैं? 1 2 3. सो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें 3 मिले. नंबर ऑफ सर्कल्स कितने मिल रहे हैं? 1 and 2. सो 2. तो रेशियो क्या आ गया? 3:2. सिंपल. सो लेकिन लैंग्वेज पढ़ते हुए डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि उसमें लिखा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल. इनसाइड द रेक्टेंगल मीन्स ये जो रेक्टेंगल शेप दे रखी है इसके अंदर. तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस वर्ड. आपको रेशियो हम बताना है सिर्फ बिटवीन ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स. Now number of squares to all the figures inside the rectangle. B part. Number of squares और इसका किससे करना है? To all the figures. Number of figures. So नंबर ऑफ स्क्वायर हमें क्या मिल रहे हैं? 1 2. सो 2 और नंबर ऑफ फिगर्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7.
तो रेशियो आ गया 2:7. क्लियर? नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल. तो आप सेम वे में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें सर्कल भी जो हमें मिल रहे हैं वो कितने हैं, 2 हैं. तो द आंसर विल बी सेम. नाउ फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स. अब आप देखिए कैसे इनको फिल करेंगे. हमारा है 15/18 इज इक्वल टू -6. So how do we find out what to write here? तो इसमें हमारे कई मेथड चलते हैं. सो आज आपको एक मेथड बताती हूं और फिर सेकंड मेथड भी बताऊंगी. सो हम क्या देखते हैं कि हाउ कैन वी गेट 6. सो ये 18 है, दिस इज 6. तो क्या करेंगे हम, दिस मीन्स हमें क्या करना होगा, वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर. अब यह हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमें 6 मिलेगा. तो एक तो हमें 3 6 18 होता है या नहीं है. एकदम हमें ये चीज पता चल गई. नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, 18 को 6 से डिवाइड कर दे तो पता चल जाएगा 3. सो हमें इसका कॉमन फैक्टर पता चल गया. 3 6 अगर हम 18 करेंगे तो 3 से ही तो न्यूमरेटर डिवाइड करेंगे. दिस मीन्स यहाँ आ जाएगा 5. तो हमारा ब्लैंक में आ गया 5. दूसरा एक मेथड है वी क्रॉस मल्टीप्लाई. मीन्स हमने 15 इंटू 6 करा. अब 18 इंटू हमें डैश रखना है कि हम किससे मल्टीप्लाई करें. तो इसका रिलेशन आ जाता है 15 इंटू 6/18. तो 6 3 18, 3 5 15. तो 5 हमारा यहाँ आ गया. ये सेकंड मेथड है. सो आप देख लें, जो आपको मेथड इजी लगता है फॉलो दैट मेथड. सो हमारा यहाँ पे वी गॉट इट कि यहाँ पे आई विल गेट 5. क्लियर हुआ. अब आपको अब देख रहे हैं ये 5 है, ये 10 है. The number is getting increased. This means we have to look for the multiple now. इसमें हमारा division and multiple ही ज्यादा चलता है. तो this means if I multiply this 5 with 2, I will get 10 here. So this means I need to multiply 6 with 2 to get the number here, and the number comes out to be 12. So यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 12. और ऐसे अगर आपको चेक करना तो 6 10 60. तो 5 को हम किससे करेंगे, तो इसको अगर हमें चेक करना है, हमने ये करा 10 इंटू 6/5. 5 2 10, 2 6 12. द 12 आंसर इज हियर. अब ये मैं आगे का आपके लिए चैलेंज छोड़ रही हूं. जस्ट फाइंड आउट आप कौन से नंबर से करेंगे. कैन यू गेस द नंबर. चलिए जस्ट गेस इट और फिर आप हमें बताइएगा कैन वी कंसिडर दीज ऑल फ्रैक्शंस टू बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. आप बताएं, कर सकते हैं हम. तो यस हम कह सकते हैं ये सारे इक्विवेलेंट है, क्योंकि अगर हम इनको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे तो हमें 5/6 ही मिलेगा. तो चलिए जस्ट डू दिस सम एंड राइट डाउन द answer. The other question is find the ratio of the following 30 minutes to 1.5 hours. 30 minutes to 1.5 hours. तो आज इसका मतलब क्या हुआ. Yes, we have to bring it to the कॉमन यूनिट. अब 30 मिनट्स को हमें क्या करना होगा, हमें किस में चेंज करना होगा, आवर्स में, है ना. तो आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मिनट्स को आवर्स में चेंज करना है. दिस मीन्स 60 से डिवाइड करना होगा. तो 30 मिनट्स
इज इक्वल टू 30/60। तो 1/2 मीन्स 0.5 आवर्स। ठीक है, सो 0.5 आवर्स अपॉन 1.5 आवर्स। डेसिमल डेसिमल कैंसिल, 5 3s are 15, रेशियो इज 1:3। 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। सो आप क्या करेंगे? यू आर गोइंग टू चेंज सेंटीमीटर टू मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए व्हाट विल यू डू? यू आर गोइंग टू डिवाइड बाय 100। यस, तो 100 से 40 को डिवाइड करेंगे, फिर उसका आंसर आ जाएगा 0.4। तो 0.4 अपॉन 1.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और सम हम आपके सामने करते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द सम्स आई वुड लाइक दैट यू शुड गिव अ ट्राई। नाउ 55 पैसे ₹2 तो 55 पैसे इक्वल टू कितना हो गया? 55/100 रुपीज। तो हमारा 11/20 है ना। नाउ अब आप इसको चेंज करिए। सो हम इसको क्या करेंगे? डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। हम कोशिश करेंगे ये हमें डेसिमल में मिल जाए, और वो डेसिमल में जब हमारे पास वैल्यू आएगी देन वी आर गोइंग टू पुट इट देयर। सो 55 पैसे टू ₹1। तो आपने क्या देखा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.55, कि अगर हम डायरेक्ट जो हमारा 55/100 है, इसको हमने 2 जीरो हटा के यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस लिख दिए। सो 0.55/1, तो ये हमारा क्या आ गया? हमने 2 जीरो लगाए, ये करा, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 20, रेशियो इज 11:20। सो इस वे में यू कैन सॉल्व द अदर 2 क्वेश्चंस। Now, in a college, out of 4,320 students, 2,300 are girls. Find the ratio of number of girls to the total number of students. So, out of 4,320, 2,300 are girls. So, number of girls to the total number of students क्या आ जाएगा? Girls है 2,300. 4320, bring it to the lowest value. So 4, तो हम इसको 2 से करते हैं, and then 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10. So हमारा आ रहा है 115:216। नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज आप कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए 4320 माइनस 2300। सो अब आप देखें क्या आंसर आ जाएगा इसका? 0 2 0 2020 नंबर ऑफ बॉयज। एक बार चेक कर लेते हैं। 2300 और हमने करा 2020 2034320। यस, तो 2020 आर नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, सो मीन्स क्या आ गया? 2020 अपॉन 2300।
कैंसिल, ब्रिंग इट टू द लोएस्ट वैल्यू एंड राइट डाउन द रेशियो. अब नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 2020 अपॉन 4320. आपका आंसर आ गया. सो देख रहे हैं, रेशियो इज अ वेरी सिंपल थिंग. जो हमसे जिस वे में कहा है, जस्ट पुट डाउन द वैल्यू, ब्रिंग इट टू द लोएस्ट फॉर्म एंड यू कैन डू इट. तो मैंने इसका ए और ये बी पार्ट कर दिया है. सी पार्ट जस्ट गिव अ ट्राई, यू कैन फाइंड आउट द आंसर. So what did we learn today? Today we have done one exercise और उसका फर्स्ट पार्ट आज हमने करा है. नेक्स्ट सेशन में we'll do the second part from the same exercise. So in the next session we'll do that. See you again in the next session. Bye.